मैं आपको एक ऐसी बात बताने जा रहा हूं जो शायद ही कोई आपको बताता हो। अच्छी शक्ल, दौलत या हैवी दिमाग वाला होना जरूरी नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि कोई लड़की आपकी तरफ आकर्षित हो, तो सबसे पहले खुद को समझें और खुद पर काबू पाएं। ये एक सच्चाई है कि ज्यादातर लोग इसमें नाकाम हो जाते हैं। डेटिंग के बारे में जो कुछ भी आपको बताया गया है, उसे भूल जाइए। ये महंगे गिफ्ट्स देने या मैगजीन वाले लड़कों जैसा दिखने के बारे में नहीं है। असली ताकत आपकी भावनात्मक शक्ति में है, आपका शांत और केंद्रित रहना। अगर आपने ये नहीं सीखा है, तो कोई भी पिकअप लाइन या कॉन्फिडेंस टिप्स आपकी मदद नहीं कर पाएंगे, बल्कि वे आपके मौके खराब कर देंगे। अगर कभी ऐसा लगे कि लड़कियां आपको इग्नोर कर रही हैं या रिजेक्ट कर रही हैं, तो इसकी वजह यह है कि आप खुद पर काबू नहीं पा सके हैं। अच्छी खबर यह है कि कुछ आसान स्टोइक सिद्धांतों को अपनाकर आप उन्हें अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं, बिना ज्यादा कोशिश के। ये कोई डेटिंग टिप्स वाली वीडियो नहीं है, बल्कि एक गुप्त रणनीति है उसके दिल तक पहुंचने की। और इसकी शुरुआत आपके साथ होती है, न कि उसके साथ या उसकी इच्छाओं से। ज्यादातर लोगों को यह गलतफहमी होती है कि लड़कियों को इंप्रेस करने के लिए उन्हें गिफ्ट्स देना, उनकी तारीफ करना या कोई नाटक करना जरूरी है। और फिर वे सोचते हैं कि आखिर क्यों लड़कियां उनसे इंटरेस्टेड नहीं होती, क्यों वे घोस्ट हो जाती हैं या बातें नहीं बन पाती। सच ये है कि जितना आप उन्हें इंप्रेस करने की कोशिश करते हैं, उतना ही आप खुद से दूर हो जाते हैं और वे इसे महसूस कर लेती है। आपको उनकी तरफ दौड़ना छोड़कर उन्हें अपनी तरफ आकर्षित करना सीखना होगा। ये कैसे होगा? खुद को समझकर, अपनी भावनाओं, अपने दिमाग और अपने व्यवहार पर काबू रखना सीखकर। सोचिए, आखिरी बार कब आपने अपनी भावनाओं, दिमाग और क्रियाओं पर पूरा कंट्रोल महसूस किया था? क्या आप उसके मूड, उसके शब्दों और उसके टेस्ट के हिसाब से रिएक्ट कर रहे थे? स्टोइकिज्म एक ऐसी फिलॉसफी है जो हजारों सालों से है। यह फिलॉसफी आपको अपनी भावनाओं को दबाने नहीं, बल्कि उन्हें मास्टर करने का तरीका सिखाती है। जब आप चीजों पर रिएक्ट करना बंद कर देते हैं और हमेशा शांत और स्थिर रहना सीखते हैं, तभी वो आप पर ध्यान देती है। आपके स्टोइक गुण उसे उस भीड़ से अलग दिखाते हैं जो बस उसे इंप्रेस करने की कोशिश कर रही होती है। सोचिए, जब दूसरे लड़के अपने शब्दों में गड़बड़ा रहे होते हैं और जोक्स या मजाक से उसे इंप्रेस करने की कोशिश कर रहे होते हैं, तब आप वहां रिलैक्स होकर बैठे होते हैं, उसे इंप्रेस करने की कोशिश नहीं कर रहे होते। यही असली ताकत है जो आपको उसकी नजर में खास बनाती है। सच्चाई यह है कि ज्यादातर लोग इस बात को समझ ही नहीं पाते कि लड़कियां उनका पीछा नहीं करना चाहती, वे चाहती है कि कोई उनकी तरफ आकर्षित हो। स्टोइक फिलॉसफी आपके लिए कोई गिमिक नहीं है, बल्कि एक ऐसी ताकत है जो आपके शब्दों और क्रियाओं को और भी शक्तिशाली बना देती है। यह कोई चमत्कारी टिप्स नहीं है, बल्कि आपको बेहतर और कॉन्फिडेंट बनाने का तरीका है। जब आप अपने जीवन में इन स्टोइक सिद्धांतों को अपनाते हैं, तो न सिर्फ आपकी डेटिंग लाइफ, बल्कि आपका करियर और दुनिया को देखने का नजरिया भी बदल जाता है। तो अगर आप तैयार हैं उस आदमी बनने के लिए जिससे बिना पूछे ही सबका ध्यान मिलता है, तो चलिए शुरू करते हैं। उसे अपनी तरफ आकर्षित करें, गहरे भावनात्मक संबंध बनाएं। चलिए अब एक ऐसे विषय पर बात करते हैं जिसे अक्सर गलत समझा जाता है, आकर्षण। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि महिलाओं का ध्यान खींचने के लिए उन्हें मजेदार बातें या चतुर बातें कहनी चाहिए, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये सब गलत है। ये सिर्फ मजाकिया या चतुर बनने की बात नहीं है, बल्कि सही समय पर सही बात कहने की बात है, जो एक गहरा संबंध बनाती है। महिलाएं तारीफें सुनती रहती हैं, जैसे तुम कितनी खूबसूरत हो या तुम कितनी हॉट हो, लेकिन ये बातें अब उनके लिए कोई मायने नहीं रखती। उन्हें ये बातें लाखों बार सुनने को मिल चुकी है और अब वे इनसे प्रभावित नहीं होती। लेकिन एक चीज है जो वे शायद ही कभी सुनती है, असली तारीफें, जो उनके अस्तित्व के बारे में है, न कि सिर्फ उनके रूप के बारे में। पहला कदम, बातचीत में उनका नाम इस्तेमाल करना शुरू करें। यह सुनने में साधारण लग सकता है, लेकिन विश्वास करें, यह बहुत प्रभावशाली है। जब आप उनकी बात करते समय उनका नाम लेते हैं, तो ये उनके मन में एक गहरी प्रतिक्रिया पैदा करता है। ये उन्हें खास, अनोखा और महत्वपूर्ण महसूस कराता है। लेकिन ध्यान रखें, इसका जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल न करें। इसे सही समय पर,
जैसे कि जब आप उन्हें एक असली तारीफ दे रहे हो तब इस्तेमाल करें। दूसरा कदम, उनकी तारीफ करें, लेकिन ऐसे तरीके से जो कोई और नहीं करता। ज्यादातर लोग सिर्फ उनके बाहरी रूप पर ध्यान देते हैं क्योंकि ये आसान है, लेकिन अगर आप अलग दिखना चाहते हैं तो उनकी बुद्धिमत्ता और उनके चरित्र की तारीफ करें। अगर वे आपको किसी चीज के बारे में बता रही है तो सिर्फ सिर हिलाने और मुस्कुराने से काम न चलाएं। उन्हें दिखाएं कि आप वाकई सुन रहे हैं। कुछ ऐसा कहें जैसे, मुझे पसंद है कि तुम इसके प्रति कितनी भावुक हो। यह दुर्लभ है कि कोई इतनी गहराई से इसके बारे में सोचता है। तीसरा कदम, आभार का अभ्यास करें। यह एक ऐसी चीज है जिसे अक्सर नजरअंदाज किया जाता है, लेकिन यह बहुत शक्तिशाली है। महिलाएं तब ध्यान देती है जब आप उनके द्वारा किए गए छोटे छोटे कामों की सराहना करते हैं। अगर वे आपके लिए कुछ सोच समझ कर करती है तो उसे नजरअंदाज न करें, उसकी सराहना करें। एक साधारण धन्यवाद बहुत दूर तक जाता है, लेकिन इसे सच्चे दिल से कहें। अब मैं एक और बात का जिक्र करना चाहता हूं जो ज्यादातर लोग करते हैं, बहुत ज्यादा माफी मांगना। मैं ये गलती हर समय देखता हूं। लोग बिना किसी गलती के लगातार माफी मांगते रहते हैं, सिर्फ संघर्ष से बचने या शांति बनाए रखने के लिए। मुझे आपको बताना है कि जरूरत से ज्यादा माफी मांगना आपको कमजोर दिखाता है। महिलाएं उन पुरुषों का सम्मान करती हैं जो अपने कार्यों के प्रति जिम्मेदार होते हैं, जो कहते हैं कि वे क्या करते हैं। क्रियाएं शब्दों से ज्यादा बोलती है। स्टोइक आत्मविश्वासी क्रियाएं महत्वपूर्ण हैं, लेकिन ये सिर्फ आधी बात है। आपकी क्रियाएं और भी ज्यादा मायने रखती है। आप जितने भी सही शब्द बोले, अगर आपकी क्रियाएं सही नहीं है तो सब खत्म। यही वो जगह है जहां स्टोइकिज्म आता है। ये फिलॉसफी आपको सिखाती है कि आपकी क्रियाएं जानबूझकर, संतुलित और एक शांत आंतरिक आत्मविश्वास पर आधारित होनी चाहिए। पहला कदम, अपनी बॉडी लैंग्वेज को समझें। यह सुनने में साधारण लगता है, लेकिन यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग गलती करते हैं। आपका शरीर लगातार संकेत भेजता रहता है, चाहे आप जाने या न जाने। जब आप बार बार हिलते हैं, वजन बदलते हैं या आंखों से संपर्क से बचते हैं, तो आप उन्हें यह बता रहे होते हैं कि आप नर्वस हैं। और अगर आप खुद पर आत्मविश्वास नहीं रखते हैं तो वे क्यों रखेंगी? दूसरा कदम, उद्देश्य के साथ चलें। सोचिए, जब आपने हाल ही में किसी कमरे में प्रवेश किया था तो क्या आप जल्दी में थे? अगर हां, तो आप अकेले नहीं हैं। ज्यादातर लोग ये बिना सोचे करते हैं, लेकिन जब आप जल्दी चलते हैं और बिना उद्देश्य के, तो आप एक ऐसा संदेश भेजते हैं कि आप खुद पर यकीन नहीं रखते हैं। तीसरा कदम, छोटे इशारों का बड़ा प्रभाव। ये मत सोचिए कि आपको बड़े रोमांटिक इशारे करने की जरूरत है। सच्चाई यह है कि छोटे छोटे काम सबसे ज्यादा मायने रखते हैं। अगर उसने आपको अपने पसंदीदा लेखक का नाम बताया है तो उसे उस लेखक की किताब देकर सरप्राइज करें। ये छोटे इशारे दिखाते हैं कि आप वाकई ध्यान दे रहे हैं, आप सुनते हैं और आप उसकी परवाह करते हैं। अब ये सब करते समय ध्यान रखें कि महिलाएं एक क्लाउन नहीं चाहती। वे एक ऐसे आदमी को चाहती है जो सुन सके। इसलिए पार्टी का मजाकिया आदमी बनने की बजाय वो व्यक्ति बने जो पूरी तरह से मौजूद हो और जो सुनता है, बोलता नहीं। विश्वास करें, यह कहीं ज्यादा आकर्षक है। आधुनिक रिश्तों में स्टोइकिज्म का प्रयोग। कभी कभी चीजें वैसी नहीं होती जैसी हम सोचते हैं। शायद आपकी डेट वैसी नहीं चल रही जैसी आपने उम्मीद की थी, या शायद वो आपसे दूर हो रही है और आप समझ नहीं पा रहे कि क्यों। ज्यादातर लड़के इन हालात में घबरा जाते हैं, लेकिन आप एक स्टोइक हैं। आप अपने अंदर की शांति को बाहरी परिस्थितियों से नियंत्रित नहीं होने देते। पहली स्थिति, डेट खराब चल रही है। हो सकता है बातचीत अजीब हो या रेस्तरां ने आपका ऑर्डर गलत दिया हो। ज्यादातर लड़के सब कुछ ठीक करने की कोशिश करते हैं ताकि रात को परफेक्ट बनाया जा सके, लेकिन एक स्टोइक आदमी को सब कुछ परफेक्ट होने की जरूरत नहीं है। वो शांत, आरामदायक और छोटी छोटी चीजों से प्रभावित नहीं होता। उसे पता है कि यह स्थिति नहीं है, बल्कि इसे कैसे संभाला जाए ये महत्वपूर्ण है। जब वो देखती है कि आप छोटी छोटी चीजों से प्रभावित नहीं होते, तो वो आपके साथ ज्यादा सहज महसूस करती है। दूसरी स्थिति, वो आपसे दूर हो रही है। ये एक मुश्किल स्थिति है और यहीं पर ज्यादातर लड़के गलती करते हैं। जब कोई महिला आपसे दूर हो जाती है तो ज्यादातर पुरुष घबराहट में चले जाते हैं। वे ज्यादा टेक्स्ट करने लगते हैं, कॉल करने लगते हैं, ये जानने की कोशिश करते हैं कि क्या गलत हुआ। लेकिन यही वह चीज है जो उसे और दूर कर देती है। एक स्टोइक आदमी समझता है कि वह उसके कार्यों को नियंत्रित नहीं कर सकता, बस अपने जवाब को नियंत्रित कर सकता है। इसलिए वो उसका पीछा नहीं करता,
बल्कि थोड़ा पीछे हटता है, उसे जगह देता है, और उस जगह में वो समझती है कि आप अन्य लड़कों की तरह नहीं हैं। आप उसके ध्यान के लिए उतावले नहीं हैं। तभी वो वापस आना शुरू करती है। महिलाएं ऐसे पुरुषों की ओर आकर्षित होती हैं जिन्हें उनकी जरूरत नहीं होती। जब आप ये दिखाते हैं कि आप उसे खोने से नहीं डरते, कि आप अपने आप में सुरक्षित हैं, तो ये पूरी डायनामिक को बदल देता है। अचानक वो आपके पीछे भागने लगती है। अपने लिए सच्चे रहें। दिन के अंत में ये सब महत्वपूर्ण नहीं है अगर आप अपने लिए सच्चे नहीं हैं। आपने इसे पहले सुना होगा, लेकिन चलिए इसे समझते हैं। अपने लिए सच्चा होने का मतलब ये नहीं है कि आप आलसी या संतुष्ट हैं। इसका मतलब है कि आप अपने दोषों को स्वीकार करते हैं और हर स्थिति में उसी व्यक्ति के रूप में मौजूद रहते हैं। आपको वो लड़का बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए जो आपको लगता है कि वो चाहती है। आपको अपने सबसे अच्छे रूप में जीना शुरू करना चाहिए, और सही महिला उस ओर आकर्षित होगी। जब आप खुद को मास्टर करते हैं तो आप महिलाओं का पीछा करना बंद कर देते हैं। आप उनकी स्वीकृति पाने की कोशिश नहीं करते, बल्कि अपने जीवन को उद्देश्य, इरादे और ताकत के साथ जीने पर ध्यान देते हैं। और जब आप ऐसा करते हैं तो एक अद्भुत चीज होती है। महिलाएं आपका पीछा करना शुरू कर देती हैं। सिर्फ इसलिए नहीं कि आप क्या कहते हैं या क्या करते हैं, बल्कि इसलिए कि आप कौन हैं। तो यहां अंतिम बात है, महिलाओं का पीछा करना बंद करें। उन्हें प्रभावित करने की कोशिश करना बंद करें। खेल खेलना बंद करें। इसके बजाय ऐसे आदमी बने जो स्वाभाविक रूप से सब कुछ आकर्षित करता है। पहले खुद को मास्टर करके आप तूफान में शांत रहने वाली चट्टान बन जाते हैं जिस पर सभी लोग निर्भर करते हैं। और देखिए कैसे आपकी जिंदगी, आपके रिश्ते, आपका करियर, सब कुछ बदलना शुरू होता है। आपके पास उसके दिल को खोलने की कुंजी है। ये फैंसी ट्रिक्स या पिकअप लाइंस की बात नहीं है। ये खुद को मास्टर करने की बात है। जो कुछ भी आपने सीखा है उसे लागू करें और देखें कि कैसे सब कुछ बदलता है। अगर आप इसे और आगे ले जाना चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और चलिए ऐसी जिंदगी और रिश्ते बनाते हैं जो आप लायक हैं। अगर आपको यह वीडियो मददगार लगा हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। इससे आपको और भी ऐसे वीडियो मिलते रहेंगे जो आपकी जिंदगी में बदलाव ला सकते हैं। मैं आपकी जीत की कहानियों को सुनने के लिए उत्सुक हूं। अपनी यात्रा, अपनी सफलताएं और यहां तक कि अपने संघर्षों को नीचे कमेंट में शेयर करें।